हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था कि किस प्रकार से हम परफेक्ट स्क्वायर्स निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम कुछ फैक्ट्स कवर अप करेंगे रिगार्डिंग परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसी में हमारे पास पहला जो एक फैक्ट है, अ नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर, अ नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ zeros, दैट इज इट मे हैव 1 0 या फिर उसमें 3 zeros हो सकती हैं, सो ऑन इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ हम 0 काउंट करेंगे, 1 है, यहाँ कितने बच्चों 3, यहाँ फिर 1 है, इसीलिए जो है ये आपको परफेक्ट स्क्वायर जो है पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है जो कि जो है 1 मार्क क्वेश्चन होता है। तो उसमें आपने विदाउट कैलकुलेटिंग इन फैक्ट्स को यूज़ करके आपने जो है उस आंसर को अटैम्प्ट करना है बहुत कम समय के अंदर। अगला पॉइंट क्या आ रहा है, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। जैसे 8, जैसे कि आप जानते हैं बच्चों 8 जो है वो इवन है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो भी इवन है। 12 वी हैव इवन, उसका स्क्वायर भी इवन है। 20 इवन है, तो 200 उसका स्क्वायर आएगा वो भी इवन है। सिमिलरली तीसरा जो हमारा फैक्ट है दैट इज स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। देखिए 7 ऑड है, इसको स्क्वायर करेंगे 49 भी ऑड है। आप जैसे जानते हैं कि ऑड और इवन नंबर्स क्या होते हैं, एक बार दोबारा उसकी डेफिनेशन को हम रिवाइज कर लेते हैं। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, और ऑड जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 7 है, ये ऑड है। 13 इज़ ऑल्सो ऑड, तो उसका जो स्क्वायर है वो भी ऑड आएगा, क्योंकि लास्ट में देखिए 9 है। तो इवन की ये भी पहचान होती है कि आप यूनिट प्लेस पे चेक कर लेंगे। अगर यूनिट प्लेस पे आपके पास 2, 4, 6, 8 या फिर 0 भी कह सकते हैं, ये नंबर आते हैं, तो इनको हम जो है, जैसे यहाँ देखिए आप, इसकी एंडिंग 0 से हो रही है, तो ये भी इवन है। सो व्हाट आर इवन नंबर्स? एक तो ये डेफिनेशन है कि वो 2 से डिवाइड हो जाएं। दूसरा, अगर उसको इमीडिएटली आपने रिकग्नाइज करना है तो आप उसका यूनिट प्लेस देखें। अगर यूनिट प्लेस पर आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट अगर आपको नज़र आती है तो आप कह सकते हैं कि ये इवन नंबर है। उसके अलावा कुछ भी अगर आता है, या देखिए 9 आ गया, ये इवन है। 7 ऑड है, ये भी ऑड है। 3 इज़ ऑल्सो ऑड, तो उसका स्क्वायर यहाँ पे 9 आ गया, वो भी ऑड है। ये ऑड है, ये भी देखिए आप। सो ये हमारे पास जो फैक्ट आया, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड। अगला देखिए पॉइंट, द नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेडली आते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ देखिए आप 32, लास्ट में क्या है इसके पास, द नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8। ये आपने याद कर लेना इनको, इन फैक्ट्स को हमेशा बार बार लिख के याद कीजिए। तो यहाँ पर 2 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 है, देखिए यहाँ पर नहीं है। 7 सो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो ये हमारे पास 4 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें जो है अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इनको आप ज़रूर जो है बार बच्चों प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले हमने जो है फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर पढ़े हैं, तो उसी पे बेस्ड जैसे कि आपको बताया गया कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपकी वर्कशीट से ही वर्कशीट 1 हम जो है सॉल्व करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप ये देखेंगे कि इसके जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट हैं वो कौन से डिजिट हैं। तो अगर वो डिजिट्स इनके अलावा होंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे रूल बताया था, आपको याद होगा, अ नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 they are not perfect squares, means 16 इस लिस्ट में नहीं है, तो 16 आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर हुआ।
32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि देखिए आप, द नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7, 8, सो यहाँ 2 आ गया, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 36 में देखें आप, यहाँ 6 है, वी हैव 0 हेयर, 4, 5। ये जो केस है 50 वाला, इसमें आप जो हमारे पास एक रूल था, पहला ही रूल था, अ नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस दैट इज 1 0। अब आप ध्यान देखिए 50 में बच्चों यहाँ 1 0 है, तो इसीलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। ये देखिए, क्या ये हमारी लिस्ट में नंबर है? तो आप बोलेंगे नहीं, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हुआ बच्चों। ओके, एंड हियर ऑल्सो 11, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लाइकवाइज। और सिमिलरली हमारे पास अ नंबर हियर, द नंबर एंडिंग इज 5, विच इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स? सो पहला है हमारे पास 121, 225, 784, 841, 576, 6561। तो अगर आप रूल याद एक बार करें तो आपको याद आएगा कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर। तो अभी हम क्या करेंगे, डिजिट एट द यूनिट प्लेस चेक करेंगे। यहां देखिए डिजिट क्या है, क्या ये इवन नंबर है? तो बच्चों हम देखेंगे डिजिट एट यूनिट प्लेस, ये सब डिजिट जो है यूनिट प्लेस पर ही देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट, ये जो रूल हमने अभी स्टडी किया, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, तो हम डिजिट एट यूनिट प्लेस चेक करेंगे, ये इवन नहीं है, सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर? अब यहां हमें जीरोस देखनी पड़ेंगी एंडिंग। देखो सभी एंडिंग विद जीरोस हैं, तो नेचुरली हमारा जो रूल या फैक्ट नंबर 1 लगेगा, अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होती हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस होती हैं बच्चे 1, 3, अगेन हेयर 1, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 जो है वो ऑड नंबर की नहीं है, ये हमारा पहले वाला जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर इवन आ गया जीरोस, तो ये है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों, क्योंकि हमने ये फैक्ट नंबर 1 को यूज़ किया, जिसमें लिखा है कि अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होती हैं तो वो नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए आगे, बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर? 1026, 1022, 1024, 1027। अगेन यू लुक एट द यूनिट प्लेस, तो यहां देखें आप, द नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8, 7 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, 4 ये है बच्चों, क्योंकि 2 तो ये नहीं होगा, 6 यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स? सो हियर इट इज हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो बच्चों इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे इसको आप फैक्ट के तौर पर भी काउंट कर सकते हैं, तो उसमें जो आपने देखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर पेयर ऑफ नंबर्स हैं, ये पेयर ऑफ नंबर इन द सेंस 7, 8 देखिए आप, 10, 11, 40, 41 ऐसी ही पेयर्स होंगी। तो इसमें जब भी आपको ये नॉन स्क्वायर नंबर्स की बात आएगी तो इसको आपने एज ए फैक्ट, जैसे पीछे हमने स्टडी करके आए हैं, इसको एज ए फैक्ट ही मान के चलिए, तो आपके पास 2n होंगे। कितने होंगे बच्चों?
2n. So what is n here? n will be this. This is n. This is n plus 1. इसी को हमने पेयर माना है, पेयर ऑफ नंबर्स। हमेशा n जो है लोएस्ट नंबर होगा और उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा दैट इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सक्सेसिव नंबर, दैट विल बी n plus 1. Here the lowest number is n. Here it is n plus 1 means 8. Here the lowest number is n, that is 10. So what is n plus 1? 10 plus 1? 11. What is n lowest number here? 40. And what will be the n plus 1? 41. अगर ऐसे ही आपको कहीं पेयर मिल जाए तो आपके पास ये आ जाएगा 2n. So here the answer will be 2 into 7. So what is 2 into 7? That is 14. तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 14. यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? 2 into 10, that is 20, and here it is 2 into 40 यानी कि 80. So your answer will be 14, 20 and 80. Okay. So ये जो नीचे दिए हैं इनको आप सिमिलरली इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ आ जाएगा आपका 2 into 80 बच्चों, so that is equal to how much? 160. 2 into 101 means what? 202, and here it is 2 into 205. So what is, you multiply this? 0, 1, 4. So this is 410. तो ये आपके पास इनके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्स। यहाँ डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ जाता है। सो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे निकालना है आपने? देखो बच्चों, हमारे पास इसको करने के लिए आपने ये याद रखना है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द गिवन टू नंबर्स। सो whenever you have square of, दो पॉइंट याद रखना, डिफरेंस बिटवीन दी स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव। स्क्वायर इसलिए कह रहा हूँ, ये देखिए 100 स्क्वायर, यहाँ आ गया 99 स्क्वायर। और एक चीज़ नोट कीजिए आप, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। 99 के बाद 100 आ गया, 26 के बाद 27 आ गया, 568 के बाद 5। तो ये एक के बाद एक जब भी नंबर हो और उनके बीच में माइनस का साइन हो और यहाँ स्क्वायर हो, तो आप नोट कर लीजिए आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा दैट विल बी इक्वल टू देयर सम। तो आप इनको ऐड कर दीजिए बस, 100 प्लस 99 विच इज इक्वल टू 199। इसको कीजिए बच्चों, ये हो जाएगा 27 प्लस 26 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 35। आंसर विल बी 53। इस तरह से इनको आप ऐड कीजिए तो आपके पास जो आंसर आएगा इनको ऐड करके दैट विल बी इक्वल टू 569 plus 568 which is equal to what? 7311. So 1137. And find the missing numbers. आप ध्यान दें 1 to 1 इसमें अंडरलाइन किया हुआ है 2, तो 2 डिजिट 2 भी है और 2 टाइम्स इसको रिपीट किया गया। ये आपको दिया हुआ है 1 2 3, जैसे 3 आया तो 3 टाइम्स रिपीट करना उसका स्क्वायर, ये पैटर्न दिया हुआ है। तो ये तो दो पैटर्न आपको दिए हुए हैं। अब ये सॉल्व किया गया नीचे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया 4, सो 4 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, और नीचे वालों को एज इट इज ऐड करना 1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो ये आपका अनसॉल्व था, इसको सॉल्व किया गया। आगे देखिए 5 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स स्क्वायर, फिर इनको एज इट इज आप ऐड कर दीजिए और ये पैटर्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक आपका रह गया 6 वाला, वो आप खुद ट्राई करके इसका आंसर जो है लिख सकते हैं। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरन। ये जरूर आता है क्वेश्चन, ईयर आफ्टर ईयर ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है। बहुत आसान है इसको करना। सबसे पहले आप ट्रिपलेट्स क्या होते हैं बच्चों? जहां आपको 3 डिफरेंट अलग अलग जो है डिजिट्स दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं। तो उसके लिए बच्चों आप क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है 2m। तो 2m किसके लिए लगाना है आपने? 2m फॉर द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, 2m
फॉर द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब देखिए इस लिस्ट में हमारे पास सबसे छोटा इवन नंबर कौन है? 4 है। तो आप 2m इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? 4। तो m की वैल्यू निकालोगे, m क्या आ गया? 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू क्या बच्चों? 2 आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा आपके पास? एक आपने निकालना है m स्क्वेयर माइनस 1, एक निकालना है m स्क्वेयर प्लस 1, और एक आपका भी आ ही गया, बोलिए 2m। तो ये हमारे पास ट्रिपलेट हो गए, ट्रिपलेट 3। इनको 3 देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 2m तो आपके पास आ ही गया, नेचुरली वो क्या ले लिया आपने? 4 ले लिया। और लेकिन m कितना है आपके पास? 2। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 2? 4। एंड व्हाट इज 4 माइनस 1? 3 आ गया बच्चों। एंड व्हाट इज 4 प्लस 1? 5 आ गया। तो क्या ये 3 नंबर्स हमारे पास यहाँ लिस्ट में हैं? इसलिए आप इस पर टिक लगा देंगे, यस ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक और ट्राई करेंगे, लेट अस ट्राई वन मोर, और वो है आप सबसे पहले इसमें देखिए, यहाँ प्रॉब्लम इसलिए आ गई कि हमारे पास 2 इवन नंबर्स आ गए हैं, लेकिन मैंने बताया कि 2m किसके लिए यूज़ करना है बच्चों? स्मॉलेस्ट इवन नंबर के लिए। तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गई कि 6 और 8 में से छोटा नंबर कौन है इवन। तो यस, आपका बिल्कुल गैस सही है। तो 2m इज इक्वल टू क्या लेंगे? 6 लेंगे, 8 नहीं लेंगे। सो m इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बच्चों? 3। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रिपलेट कौन सी होगी? पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होगी 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमारे पास 2m क्या है बच्चों? हमारे पास 6 तो है ही है। व्हाट इज m? वैल्यू ऑफ m, अब जस्ट वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ m, दैट इज 3। तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 9। सो 9 माइनस 1, व्हाट इज 9 माइनस 1? 8 बच्चों। एंड व्हाट इज 9 प्लस 1? 10। तो देखिए क्या हमारी इस लिस्ट में वो है? नहीं है। तो आप इस पर क्रॉस लगाएंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। लाइकवाइज हमारे पास और है बच्चों 24। क्या है बच्चों? 24। तो 24 आ गया, 26 आ गया, 10 आ गया। तो सबसे, ये तो सारे इवन नंबर्स आ गए हैं, तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा बच्चों? 10। सो 2m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। सो m इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 5। 10 डिवाइड बाई 2 मीन्स 5। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास? 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। और 2m की जगह क्या लगा देंगे आप? 10। और m क्या है बच्चों? 5। 5 का स्क्वायर 25। 25 माइनस 1 24, अगेन 25 प्लस 1 26। तो देखिए ये आपके इसमें लिस्ट में है। तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक और देखते हैं, सबसे छोटा कौन है इनमें से? इवन 2। सो 2m इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 2। सो m इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो ट्रिपलेट है हमारे पास 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। हेयर व्हाट इज 2m हेयर? 2। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, यानी कि ये हमारी इस लिस्ट में नहीं है। तो 2 जगह हमारे पास जो है, दोबारा से देखिए 1 स्क्वायर माइनस 1, सो 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 2 हो गया। तो ऐसा हमारे पास पॉसिबल नहीं, तो इस पर हम क्या लगा देंगे? क्रॉस। सो विद दिस वी एंड द all the practice session of the worksheet 1. I hope you have followed the each and every part. In case still you have some problem, you can write it in the comment box. We will discuss in our following lectures. Thank you for watching.